गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आप मेरी व्हाट्सएप नंबर चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, बीच में आपको मेरी नंबर मिल जाएगी ताकि मुझसे बात कर सको। चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी बात, इस कहानी को सुनते वक्त ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग करें। इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी भी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। चलो अब इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी किसी की जिंदगी की एक सच्ची दास्तान है, तो नंबर भी चाहिए आपको तो वीडियो को लास्ट तक देखें, ठीक है। दोस्तों ये कहानी जय की है। जय कहता है, मैं जय कुमार, मैं एमपी के सागर जिले का रहने वाला हूँ। उस समय मेरी उम्र 24 साल। मेरी प्रेमिका का नाम आंजी, उसकी उम्र 19 साल थी। ये बात उन दिनों की है जब कॉलेज खत्म करके मैं यूं ही घूमता और छोटे छोटे काम कर दिया करता। तब जब मेरी मुलाकात वहीं रहने वाली एक लड़की से हुई जिसका नाम आंजी है। वो अभी जब फिसल रही थी, मैं उसके पीछा करने लगा। कुछ ही दिनों में वो भी मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। आंजी देखने में एक मासूम सी लड़की थी। देखने में वो सांवली सूरत की थी, मगर वो फिर भी बहुत ही खूबसूरत हुस्न की मल्लिका थी। धीरे धीरे हम दोनों की बातें आगे बढ़ने लगी। हम दोनों के बीच कब प्यार हो गया मुझे तो जैसे मालूम ही नहीं चला। मेरी उससे बात कम ही होती, वो कॉलेज जाती तभी भी मेरी उससे मुलाकात होती, हाय हेलो भी। इसी बीच नवरात्रि का समय आया और नवरात्रि प्रारंभ हो गया। आंजी मंदिर जाया करती। मैं मौका देखकर एक कागज पर मोबाइल नंबर लिखकर उसे दे दिया और इशारा पर बताया कि कॉल करना। उसको उस दिन मैंने नंबर दे दिया। उस दिन से हम दोनों के बीच फ़ोन पर बातें होने लगी। हम दोनों साथ में कॉलेज भी जाते थे। क्योंकि मेरा तो कॉलेज ख़त्म हो चुका था, मगर वो कॉलेज जाती तो मैं उसके साथ कॉलेज चला जाता। रास्ते में बस में थोड़ी बात बहुत लुका छुपी होती रहती, पर कभी खुलकर कोई काम नहीं हो पाता। बस में भीड़ और धक्का मुक्का का फ़ायदा उठाकर कभी कभी मैं उसके पास चला जाता, तो कभी उसके हाथों को पकड़ लेता। वो भी कभी कभी मेरे हाथों को पकड़ लिया करती। कभी कभी कैसे भी करके मैं उसके साथ थोड़ी आगे बढ़ जाता हिम्मत दिखाकर, तो वो भी मेरा साथ देती। जब मैं पहली बार उसके पास गया तो अगले दिन से वो दुपट्टा ओढ़ कर आने लगी। मैं समझ गया कि इस दुपट्टे का क्या रोल होने वाला है, ताकि किसी को भी कुछ पता न चले, और ऊपर से अपनी किताबों पर रख कर हाथ रहती। फिर धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के आग में जलने लगे। तो कॉलेज में पहले ही बस छोड़कर नीचे उतर जाते, फिर सुनसान सड़क पर बात करते करते चलते। वो अपना मुंह पर धूप से बचने के लिए बहाना से मुंह ढक लेती ताकि कोई पहचान वाला न मिल जाए, मगर फिर हम दोनों को लगा कि इससे ज़्यादा तो बस में ही अच्छा मौका मिल जाता। एक दिन मैंने उसे कॉलेज जाने से रोका और रेस्टोरेंट में ले गया, मगर सागर एक छोटी सी जगह है तो काफ़ी जानने वाले मिल जाने का खतरा रहता। हम दोनों के बीच मिलन की आग बढ़ती जा रही थी। फिर फ़ोन के माध्यम से कुछ कुछ बातें हो जाती। अब सिर्फ थोड़ी वैसी ही बात होती, लेकिन कुछ इंतज़ाम नहीं हो पाता। होटल जाने में भी काफ़ी खतरा था। फिर एक मौका मिला। एक दिन मैंने उससे कहा, घर कोई नहीं है, आज तुम्हें आना ही है। वो मान गई और बोली, पहले फ़ोन करना। मैंने ओके बोला और एक दूसरे से अलग हो गए। घर के सभी लोग किसी शादी में जाने वाले थे। मैं जाने से मना कर दिया। घर सूना होते ही मैंने उसे कॉल किया और बोला, घर पर कोई नहीं है, तुम आ जाओ। आज ही अच्छे से तैयार होकर मेरे घर आई। जैसे ही उसने मेरे घर के करीब आकर मुझे फ़ोन किया, मैंने उससे कहा, दरवाज़ा खुले हैं, तुम अपना मुंह ढककर सीधा अंदर चले जाना। उसने वैसे ही किया, घर के अंदर आ गई। जैसे ही वो अंदर आई, मैंने मेन दरवाज़ा बंद कर दिया।
कि कोई अचानक से आ ना जाए। वैसे कोई आता तो नहीं, फिर भी मैंने ऐसा किया। फिर उसका हाथ पकड़कर कमरे में ले गया। कमरे में लाकर मैंने उसे पलंग पे बिठाया। यह हमारी पहली मुलाकात थी। अभी तक आची से मेरी पहली मुलाकात, ये उसका भी लाइफ का पहला प्यार था और मेरा भी। तो वो शर्मा रही थी, डर रही थी कि कहीं कुछ हो ना जाए। तो मैंने उसे समझाया कि कुछ नहीं होगा और उसको आंखों को बंद कर दिया। मैं उसके पास था और ये हम दोनों के लिए बिल्कुल नया एहसास था। हम दोनों एक दूसरे की गिरफ्त में होते जा रहे थे और इसी कशमकश में फंसे हुए थे। वो उस दिन लाल रंग की कुर्ती और काले रंग की सलवार पहनी थी, जिसमें वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद मैंने उसे चाय वगैरह के लिए पूछा तो उसने मना कर दिया, लेकिन मैंने फिर उसे थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक्स ला कर दिया। फिर थोड़ी बहुत हम दोनों पे बातचीत होने लगी और बातचीत के बाद हम दोनों एक दूसरे की गिरफ्त में शिकार हो गए और एक दूसरे में खो गए। फिर थोड़ी देर बाद, करीब आधे एक घंटे के बाद, उसने कहा अब मुझे जाना चाहिए। मैं भी जाता था। फिर एक घंटे बाद वो जाने लगी तो मैं उसे थोड़ा रास्ता छोड़ा गया, लेकिन अभी भी 2 दिन मेरे घर में बिल्कुल सूना था, घर कोई नहीं था। तो मैं उसे आची को फिर से मिलाने के लिए बोल रहा था। उधर आची भी चाहती थी मुझसे दोबारा मिलने के लिए। उसके बाद वाले दिन मैंने उसे फिर से मिलने बुलाया। तो पहले तो वो ना नुकुर कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं मन उसे भी था। तो मैंने उसे सीधा दूसरे दिन के जैसे ही आने बोल दिया। जैसे ही मेरे घर पे वो घुसी, अभी वो मेरे घर पे आई ही थी, मैं उसे बात करने लगा। लेकिन तभी मेरे दूर के एक रिश्तेदार अचानक से मेरे घर आ गए। उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा डर गया और आजी भी। आजी चुपचाप पलंग पर बैठी थी। मैं उसे बाहर से ही भगाने की कोशिश में था, मतलब रिश्तेदार को। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि आजी डर के बाहर आ गई। अंदर उसने कुछ देख लिया था और तभी उस रिश्तेदार ने जब आजी को देखा तो मुझसे बहुत सारे सवाल करने लगा। शायद वो समझ चुका था और उसने पहले ही आची को मेरे घर आते देख लिया। वो मुझसे कहने लगा कि अगर तुम चाहते हो कि ये सब बात किसी को ना बताऊं मैं, तो आची के साथ मुझे भी मिलने हैं। मैं और आची बहुत ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि वो जो कह रहा था वो कभी भी पॉसिबल नहीं था। लेकिन मैं ही आची को जिद करने लगा कि उसके बातों पर आ जाने, नहीं तो वो ये बात मेरे घर पर कर देता। अंततः आची भी डर के उससे मिलने के लिए तैयार हो गई और उसके पास भी मिल ली। दोस्तों, उस दिन तो मुझे बहुत बुरा लगा और आची भी बहुत रोई। लेकिन धीरे धीरे मैंने आची से रिश्ता तोड़ दिया, क्योंकि जब भी मैं आची के पास जाता तो मुझे यही याद आता कि वो मेरे रिश्तेदार के भी पास गई थी, उस लड़के के। खैर, मेरी फर्स्ट लव तो यहीं एंड हो गई, लेकिन जो एहसास था पहली लव का वो बहुत ही खूबसूरत था। इसलिए मैं इस कहानी को आप लोगों से शेयर करना चाहा। तो दोस्तों, ये थी फर्स्ट लव। फर्स्ट लव ऐसे बहुत खास होती है, लेकिन अक्सर लोग इस प्यार से अछूए रह जाते हैं और फिर किसी न किसी बस ब्रेकअप हो जाता है, जैसा यहाँ हुआ। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय।